दोस्तों, सांपों की तो फितरत ही जानलेवा होती है, जो हमेशा अपना फन फैलाए सामने मौजूद दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हर बार सांपों की जीत हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कुछ जानवर खतरनाक सांपों को भी उनकी नारी याद दिलाना अच्छे से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नजारे दिखाने वाले हैं जहां सांपों ने गलत पंगा ले लिया और फिर उनके साथ जो हुआ वो देखने लायक था। इतने सारे जंगली सुअरों को पाइथन के ऊपर वार करते देख पाइथन के लिए बुरा महसूस मत करिएगा, क्योंकि ये सभी सुअर अपना बदला ले रहे हैं। असल में पाइथन सांप सुअर के बच्चे को पहले से ही निगल कर बैठा है, जिसके बाद इन जंगली सुअरों ने पाइथन को उसकी औकात दिखाने के लिए ऐसी ऐसी जगह पर काटा है कि हमें नहीं लगता सांप बचकर निकल भी पाया होगा। और यहाँ पर जब पाइथन सांप सुअर के बच्चे को खाने के लिए आता है, तभी ऐन वक्त पर उसकी मां पहुंच जाती है और सांप की ऐसी खटिया खड़ी करती है कि भूलकर भी वो इनके इलाके में आने की गलती नहीं करेगा। आप खुद ही देखिए कैसे ये मादा सुअर अपने पैरों और दांतों से सांप का बुरा हाल करने में लगी हुई है। इस वीडियो में सांप की कोई गलती नहीं थी, वो पहले से ही काफी घायल लग रहा था और जैसे ही सुअर ने सांप की तरफ देखा वैसे ही इस पर वार करना शुरू कर दिया, मानो सांप ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि सांप को देखकर खरगोश दुम दबाकर भागने लगते हैं, तो जनाब यहाँ नजर डालिए कैसे ये खरगोश सांप को देखते ही उसके साथ खेलने लगा। यहाँ तक कि अपने शरीर को ऐसे हिला रहा था मानो ये खरगोश हिप हॉप डांस कर रहा हो। खरगोश के इस हरकत से सांप काफी इरिटेट था, लेकिन भला खरगोश को कहाँ फर्क पड़ने वाला है। वो तो सांप को ऐसे तंग कर रहा है जैसे ये अपने दोस्त के साथ खेल रहा हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ खरगोश स्नैक किलर होते हैं, यानी कि सांपों को मारने में इन्हें महारत हासिल होती है। और ये खरगोश भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो सांप को देखते ही अटैकिंग मोड पर आ जाता है। वैसे तो ये सांप झाड़ियों के बीच से निकलकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खरगोश का इरादा कुछ और ही था। तभी तो वो सांप को झाड़ियों से खींचकर सड़क पर लाता है और अपनी उछल कूद शुरू कर देता है। जब बात सांप और मगरमच्छ की आती है तो जीत किसकी होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि आप यहाँ देख ही लीजिए, ये बड़ा सा एलिगेटर पाइथन सांप को ऐसे चबा चबा कर खा रहा है जैसे कि मटर पनीर खा रहा हो। और यहाँ पर तो जब मगरमच्छ ने सांप को अपने दांतों से जकड़ा, उसके बाद उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि पाइथन सांप खुद को बचाने के लिए काफी हाथ पैर पटकता है, लेकिन यहाँ सांप की मसल पावर से ज्यादा मगरमच्छ के जबड़े मजबूत लग रहे हैं। यहाँ पर जब मगरमच्छ और सांप की मुलाकात होती है तो मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों ना सांप के साथ थोड़ी मौज मस्ती करी जाए। तभी तो मगरमच्छ ने पहले तो पाइथन को अपने दांतों में जकड़ा और फिर ऐसे झटके देने लगा मानो मगरमच्छ के अंदर माइकल जैक्सन का भूत घुस गया हो, जो डांस किए बिना रह ही नहीं रहा। अपने छोटे साइज और लंबे कानों की वजह से क्यूट से दिखने वाले इन हैजहॉग को देखकर इन्हें नजरअंदाज करने की गलती भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि ये जितने भी प्यारे दिखते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। यकीन नहीं आता तो जरा इस हैजहॉग और कोबरा सांप में होने वाली घमासान लड़ाई को देख लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये दुनिया के सबसे बड़े साइज के जहरीले सांप कोबरा तक से दो दो हाथ करने से पीछे नहीं हटते। और यहाँ ये भाई साहब तो वाइपर सांप के साथ खेलने में लगे हुए हैं। हमें तो समझ में नहीं आता कि इतने छोटे से जानवरों के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है। गिलहरियों को देखकर ऐसा लगता है ये कितनी मासूम और कमजोर है, जो अपना बचाव नहीं कर सकती। पर यह सोचना हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इधर उधर उछलकर कूद करने वाली गिलहरियां सांपों से मुकाबला करने में अच्छे अच्छे जानवरों को भी पीछे छोड़ दे। और इस बात का सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा सा सांप गिलहरी को काटने की कोशिश कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर गिलहरी ने भी अपना बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां मौका मिला वहां सांप को काटना शुरू कर दिया, वो भी लगातार बिना रुके। अब गिलहरी के इस खतरनाक रूप को देखकर सांप भी समझ गया कि उसने गलत पंगा लिया है, इसलिए सांप सिवाय भागने के और कुछ नहीं सोच रहा था। हालांकि इस वीडियो में ये तो नहीं दिखा कि जीत किसकी हुई, लेकिन ये तो सच है कि गिलहरी ने सांप की खटिया खड़ी करके रख दी। और इस वीडियो में तो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली इस गिलहरी ने सांप को देखते ही उसे पकड़ा और खाना शुरू कर दिया, जैसे कि ये इसका रोज का काम हो। अब आप सोचेंगे कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, भला छिपकली और सांप का क्या मेल। तो दोस्तों, आपने दीवार में चिपकने वाली छोटी छिपकलियों को तो देखा है, कभी इन जंगली छिपकली ऊपर भी तो नजर डालिए, जो अच्छे अच्छे जानवरों की बैंड बजा कर रख सकती है। और यहाँ तो इस मॉनिटर लिजर्ड ने अपना शिकार डायरेक्ट किंग कोबरा को बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इस बड़ी सी छिपकली ने कोबरा की पूंछ पकड़ी हुई है, तो कोबरा अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा।
वैसे दो रेप्टाइल्स को आपस में लड़ते हुए देखना थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन जब अफ्रीकन रॉक पाइथन का सामना अफ्रीकन मॉनिटर लिजर्ड से हुआ तो दोनों ने ही अपनी अपनी ताकत की नुमाइश करनी शुरू कर दी, जिसके चक्कर में छिपकली का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सांप की अच्छी खासी बैंड बज गई। हाँ दोस्तों, हमें मालूम है कि सांप और प्रेइंग मैंटिस के बीच दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, पर जरा एक बार यहाँ देखिए कि जब एक सांप मैंटिस पर हमला कर रहा था तभी अचानक से ही कहानी में ट्विस्ट आ गया। असल में ये छोटा सा जीव सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही इसे मौका मिलता है ये सांप को जकड़कर उसे जिंदा ही चबाना शुरू कर देता है। वैसे मैंटिस की तारीफ तो करनी पड़ेगी जिसने अपने से बड़े साइज के सांप को ऐसे जकड़ा है कि बेचारा सांप चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा, और यहाँ पर ये दोनों छोटे से बाउल के अंदर फंस गए, जिसके बाद इनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब हम इन दोनों की लड़ाई देखते हैं तो कसम से दोस्तों WWE की लड़ाई भी इनके आगे फेल है, जहां ये दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, सांपों की दुश्मनों की बात हो और बिल्ली मौसी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जैसे ही एक बॉक्स के अंदर बैठी हुई बिल्ली को कोबरा सांप आते हुए देखता है, बिल्ली तुरंत हमले के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली अपने पंजों से वार करके सांप को याद दिला देती है कि वो भी किसी से कम नहीं है, जिसके बाद चुपचाप सांप 9-2-11 हो जाता है। और अगर अभी भी आपको बिल्ली की हिम्मत पर शक है तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए, जहां ये छोटी सी बिल्ली बड़े साइज के पाइथन से दो हाथ करने में लगी हुई है। जहां पाइथन इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है तो वहीं ये बिल्ली बिना डरे मुकाबला कर रही है और काफी देर तक इनकी ये लड़ाई इसी तरह चलती रहती है और फिर बिल्ली अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया कि सांप चाहे कितना भी जानलेवा क्यों ना हो, लेकिन इन्हें भी इनकी औकात दिखाने वाले जानवर मौजूद हैं। वैसे तो सांपों के बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन हनी बैजर का भौकाल ही अलग है, जो सांपों को भूख के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए खाते हैं। तभी तो रात के अंधेरे में जैसे ही इस हनी बैजर को सांप दिखाई दिया, इसने ना आव देखा ना ताव, तुरंत सांप के ऊपर झपट्टा मार दिया और उसको बड़े मजे से खाने भी लगा। लेकिन बदकिस्मती से ये कोई आम सांप नहीं था, बल्कि रैटल स्नैक था, जिसका जहर हनी बैजर के शरीर में घुस गया और ये जनाब उसी टाइम जमीन पर लुढ़क गए। पर आप चिंता मत करिए, कुछ ही घंटों में ये छोटा सा जीव वापस से सांप का शिकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये भाई साहब तो सांप खाने के इतने ज्यादा शौकीन थे कि सांप को पकड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गए। हालांकि सांप भी चतुर निकला, जो तुरंत पेड़ से नीचे आ गया, पर सांप का पीछा करते करते ये शिकारी भी नीचे आया और सांप अपनी जान बचाकर भाग पाता उससे पहले ही इसने उसको पकड़कर खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब इस तेंदुए का सामना पाइथन सांप से होता है तो ये शिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन तेंदुआ पाइथन सांप को कुछ भी नुकसान कर पाता उससे पहले ही सांप अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और तुरंत पानी के अंदर चला जाता है। पर यह तेंदुआ सांप को पकड़ने के लिए पानी के अंदर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए इतने दूर खड़े होकर ही सांप का इंतजार करना सही समझा। वैसे तो तेंदुए के लिए पाइथन सांप का शिकार करना थोड़ा अजीब है, लेकिन पाइथन काफी स्लो होते हैं, इसलिए तेंदुए को इन्हें मार गिराने में ज्यादा देर नहीं लगती। और यहाँ पर तो जैसे ही एक मादा लेपर्ड ने झाड़ियों के बीच में बड़े साइज के अफ्रीकन रॉक पाइथन को देखा, ये तेंदुआ तुरंत उस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सांप भी कुछ कम नहीं था, जिसने अपना मुंह खोलकर तेंदुए को दिखा दिया कि उसका शिकार करना इतना भी आसान नहीं है। फिर भी तेंदुआ कहां मानने वाला था। उसने काफी देर तक इस पाइथन सांप के ऊपर अपने पंजों से वार किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। यहाँ पाइथन सांप को देखते ही तेंदुआ उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए निकल जाता है। पहले तो तेंदुआ बड़े आराम से पाइथन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाइथन के विरोध करने पर तेंदुआ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एक खूंखार शिकारी की तरह झपट्टा मारने लगता है। पर बदकिस्मती से यहाँ पाइथन सांप का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था, वरना अब तक तो पाइथन का राम नाम सत्य हो चुका होता। यहाँ आप ब्लैक स्कॉर्पियन और स्नैक के बीच का घमासान युद्ध देख सकते हैं। ये दोनों ही शिकारी जानवर हैं और एक दूसरे को मार गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बिच्छू और सांप दोनों ही एक ही जगह पर मौजूद होते हैं और बिच्छू को देखकर ही सांप सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे इलाके में कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही सांप बिच्छू के नजदीक आता, बिच्छू तुरंत हमले के लिए तैयार हो जाता है। पर जब इन दोनों का आमना सामना करने की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके भागने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे की ताकत का बखूबी अंदाजा है और कोई भी पिंजरे के अंदर रहकर मौत की नींद नहीं सोना चाहता।
और एक्वेरियम में रखे इन दोनों सांप और बिच्छू का भी कुछ यही हाल है, जो एक दूसरे को पसंद तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन चाहकर भी वार नहीं कर सकते, वरना नतीजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।